नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की और शिफ्टें जितनी भी अब तक हुई है आपकी, उन पर बेस्ड जितने भी मैथ क्वेश्चन आपसे पर अगली जो एक शिफ्ट है जो आपके अपकमिंग शिफ्ट है उसके अंदर पूछा जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन सभी मैथ के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। एंड दोस्तों आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पर पूछा जा सकता है, वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे पर पूछा जा रहा है कि 10 किलो बेहतर किस्म चावल वाले चावल में 5 किलो घटिया किस्म के चावल मिला दिए जाते हैं। बेहतर किस्म वाले और घटिया किस्म वाले चावल की जो कीमत का जो आपको वैल्यू दर की वो 85 रुपये और 46 रुपये किलो है। तो मिश्रण का प्रति किलो औसत मूल्य क्या होगा, आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। देखो 10 किलो, देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, औसत मूल्य पूछ रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 10 किलो बेहतर चावल है। अगर 1 किलो की वैल्यू 85 है तो 10 किलो कितनी वैल्यू होगी, आप बोलोगे 850 रुपये होगी। यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर 5 किलो घटिया चावल मिला है। 1 किलो की वैल्यू अगर 46 है तो 5 किलो की आप कितनी होगी, आप बोलोगे 5 की 20 और 5 की 30 यानी कि 230 रुपये होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। टोटल गेहूँ के कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, आप बोलोगे 0, 8 और 8 2 10। आप लोग बिल्कुल सही बात है। टोटल गेहूँ आपके पास कितना हो गया, अब आपके पास आप बोलोगे 10 किलो ये रहा और 5 किलो ये रहा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। टोटल जो गेहूँ हो गया वो कितना हो गया, आप बोलोगे 15 किलो हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 15 किलो हो गया। तो 15 आप इसके नीचे रख दो। अगर आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 15 105 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 15 दूनी 30 यानी कि 72 रुपये जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ इसका आंसर इतना टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन जो है ज़्यादा टाइम का नहीं है, यानी कि बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि एक वीआईपी बैग है जिस पर 20% छूट दी जाती है। अनुभव अनुभव ने एक बैग खरीदा, उसे नगद भुगतान पर 8% की और छूट मिल गई, यानी कि अतिरिक्त छूट मिल गई, यानी कि एडिशनल छूट मिल गई। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसने अगर उसके लिए 2208 रुपये का भुगतान किया तो बैग पर टैग का मूल्य का अंकित मूल्य कितना था, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना था अगर फाइनल सेलिंग प्राइस 2208 रुपये। तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 2208 रुपये उसको फाइनली सेल यानी कि देने पड़ रहे हैं। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले कितनी की छूट मिली, आप लोग 20% यानी कि 80/100 में मिला होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर 8% की और छूट मिल गई, यानी कि वो सामान कितने में मिला होगा, आप बोलोगे 92% में मिला होगा। मैं मान लेता हूँ कि अंकित मूल्य एक्स है। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे पेन से काट देता हूँ। अगर 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16 होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। कितना बचेगा, 6 0 8 7 56 और 8 6 48, 276 यहाँ बन गया। अगर 92 से काटूंगा ये कितनी बार कट जाएगा, आप लोग 3 बार कट जाएगा। 3 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 × 10 100 यानी कि 300, 300 × 10 यानी कि 3000, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि एक व्यक्ति जो है अंकित मूल्य 500 रुपये वाली एक मेज की 2 क्रमांक छूटे क्रम से 8% और 25% पर क्रय किया। उसने परिवहन पर 32 रुपये और खर्च किए, मेज को 500 रुपये में बेच दिया, तो उस व्यक्ति का लाभ कितना होगा। देखो मान लो कि आप एक व्यक्ति हो जो 500 रुपये में एक मेज को खरीद के लेके आए, यानी कि 500 रुपये उस मेज की कॉस्ट प्राइस यानी कि उस पर अंकित किया हुआ है, यानी कि मार्क प्राइस लिखा हुआ है। आपने उस पर 2 क्रमांक की छूट ली, यानी कि आपको यहाँ पर 8% की एक छूट मिली और 25% की एक छूट मिली। यानी कि आपने कितने में खरीदी होगी उस टेबल को, आप लोग यहाँ पर कितने में खरीदा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले अपना कॉस्ट प्राइस निकालो उसके अंदर कि आपको जो आपकी वो टेबल है वो घर में कितने की पड़ी है। आप लोग देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 से 15 होता है, 5 चौके 20 होता है। ठीक है, 4 से काटूंगा 92 कोई कितनी बार कटेगा, 23 बार कटेगा। यानी कि आपका फाइनल से कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, आप बोलोगे 23 × 5 115, 115 × 3 कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर 115 × 3। देखो 15 × 3 = 45 और 3 × 3 यानी कि 345 रुपये आपका घर में क्या पड़ गया, आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस पड़ गया। उसके बाद में बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 32 रुपये आपने कर दिए परिवहन पर खर्च, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट के अंदर कर दिए। तो 32 रुपये और ऐड कर दो, यानी कि उस वस्तु का यानी कि उस टेबल का आपके पास फाइनल जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो कितना पड़ा, आप लोग 7 7 और 3 370 रुपये पड़ा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। उस टेबल पर एमआरपी कितनी लिखी हुई थी, आप लोग 500 रुपये लिखी हुई थी। तो 500 में से घटाओगे 377 को कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग 123 बनेगी। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि पी जो है किसी एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और क्यू जो है उस काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि वे इस प्रकार से एक साथ मिलकर कार्य इस प्रकार के यदि वे इस पर एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य कितना परसेंट शेष बचेगा, यानी कि 4 दिन तक अगर वो दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे उस काम को तो कितना भाग जो है वो उस कार्य का शेष बच जाएगा, वो आपसे पूछा रहा है। तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, पी जो है अगर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, क्यू जो है उसको 25 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर आपके पास आएगा 100। 20 × 5 = 100 होता है, 25 × 100 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। दोनों में मिलकर कितने दिन काम करा है, आप लोग 4 दिन काम करा है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, आप लोग 5 + 4 9 काम करेंगे। तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, आप लोग 36 काम कर लेंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि कार्य कितना परसेंट भाग जो है वो शेष बचा हुआ है। 36 काम हो चुका है, 100 में से कितना परसेंट भाग बचा हुआ है, आप लोग 64% भाग बचा हुआ है। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी होगा वो करेक्ट होगा।
ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा जा रहा है कि 2575 मीटर और 2725 मीटर लंबाई की दो ट्रेन है जो कि विपरीत दिशा में यात्रा करती है और 159 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं, तो उनके अनुमानित संयुक्त चाल कितने होगी, यानी कि दोनों की मिलाकर टोटल चाल कितनी होगी। देखो टोटल चाल के लिए आप क्या करोगे, दोनों जो ट्रेन है उनकी लेंथ को आप जोड़ दोगे और बट्टी में टोटल जितना टाइम समय लग रहा है उसको एक दूसरे को पार करने में आप क्या करोगे, इसका भाग दे दोगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा, आप लोगों को मीटर पर सेकंड के अंदर आएगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस यानी कि लेंथ भी मीटर के अंदर दे रखी है और समय भी आपको सेकंड के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो हमको और आपका आंसर आया किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से इंटू कर देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो 2575 प्लस 2725 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, आप लोग 75 और 25 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 27 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 47 बचेगी। 47 प्लस 100 यानी कितना हो जाएगा, आप लोग 4800 यानी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4800 आ जाएगा। कितने सेकंड में पार कर रहा है, 159 सेकंड में। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये आंसर है इसके अंदर। आप बोलोगे मीटर पर सेकंड के अंदर, हमें चाहिए किसके अंदर, आप बोलोगे किलोमीटर पर आवर के अंदर। आप लोग बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी है मैं आपको बता दूँ। अगर हम 2575 और 2725 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा आएगी। यहाँ पर हमने जो वैल्यू लिखी है वो गलत लिखी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 100 आएगा। 25 25 50 होता है, 50 और 2 52 होता है, 52 और 53, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 5300 आएगी, ना कि 4800 आएगी, यानी कि 5300 यहाँ पर वैल्यू आएगी। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बार कटेगा, 3 से अगर मैं इसको काटूंगा 6 बार कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 20 आएगा, 6 इंटू 20 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि हमेशा जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 किलोमीटर चलती है और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। यदि बस की चाल 28 किलोमीटर पर आवर है तो पूरी यात्रा में हमेशा की औसत चाल ज्ञात करनी है। देखो आपको सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा कितनी कवर की गई है। देखो आपसे बोला जा रहा है कि 3 किलोमीटर एक उसने चला है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में 7 किलोमीटर एक चली है, वो आप लोग बिल्कुल सही बात है। और बची जो दूरी है वो आपकी 32 किलोमीटर जो कि उसने बस से तय करी है, यानी कि कितनी आपकी डिस्टेंस हो गई ऊपर, आप बोलोगे 42 हो गई, यानी कि 42 किलोमीटर उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर की गई है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बट्टी में जो आएगा वो आपका क्या आएगा, आप बोलोगे टाइम आएगा। यानी कि अब हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ऊपर जो भी आंसर आएगा वो 42 का मल्टीपल होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 42 के मल्टीपल में हमें क्या छुपा दिख रहा है, आप बोलोगे 2, और हमें यहाँ पर क्या छुपा दिख रहा है, आप लोग 3 भी छुपा दिख रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो देखो दोस्तों बात करें 2 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन नहीं है, आप बोलोगे यहाँ पर सी वाला नहीं है, डी वाला नहीं है। सब हमें पूरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे पास बच चुके हैं। तो आपको अब क्या करेंगे, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। देखो 3 किलोमीटर वो चलता है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी कितना टाइम लगा होगा, आप बोलोगे 3 मीटर 2 घंटा लगा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि 7 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर चल के दूरी तय करती है, कितने की स्पीड से, आप बोलोगे 4 की स्पीड से। उसके बाद में 32 किलोमीटर जाती है, वो कितने की स्पीड से, आप बोलोगे 28 की स्पीड से। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखो नीचे एलसीएम आएगा 28, आप लोग बिल्कुल सही बात है, 28 जाएगा ऊपर तो आपका 28 ऊपर आ जाएगा। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 14 इंटू 3 यानी कि 42 बचेगा, प्लस कितना आएगा, आप लोग 7 7 7 49 49 यहाँ पर बचेगा, प्लस का 32 ये बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, देखो 42 इंटू 28 तो 42 इंटू 28 ही रहने दो। ठीक है, अब हम नीचे वाले की सॉल्व करें तो 42 प्लस 49 कितनी हो जाता है, आप बोलोगे 91 हो जाएगा। ठीक है, 91 प्लस 32 यानी कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 12, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आप जो है इसको 4 से काट सकते हो या फिर जो आप जो है 3 से काट सकते हो। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 होता है, 3 चौके 12 होते हैं, 3 चौके 12 होते हैं, 3 एकम 3 होते हैं, 41 आएगा बट्टे में। तो 41 बट्टे में सबका ही है। बात करें ऊपर इंटू की तो 214 इंटू कितना होता है, आप बोलोगे 112 होता है, यानी कि 2 यूनिट डिजिट बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा जा रहा है कि राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा, उर्मिला ने वह जो टीवी है वो राखी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उर्मिला का जो क्रय मूल्य है वो 50,000 रुपये था तो सुजाता ने टीवी जो है वो कितने में खरीदा। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आपसे अब बोला जा रहा है कि देखो राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर बेचा, ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर कर चीज़ है, ये हमें समझ में बैठ रहा है। उस ये तो बिल्कुल क्लियर चीज़ है, हमें समझ में बैठ रही है चीज़। उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि उर्मिला ने वह जो टीवी है वो राखी को 20% के लाभ पर बेचा है, राखी ने सुजीता को बेचा, लेकिन हमें क्या बताना है, सबसे पहले राखी को घर में कितने का पड़ा वो भी हमें बताना पड़ेगा। आपसे बोला जा रहा है कि उर्मिला ने राखी को 20% के लाभ पर बेचा और उर्मिला ने कितने का खरीदा था वो टीवी, आप बोलोगे 50,000 रुपये का खरीदा था। 50,000 रुपये 20% का लाभ, यानी कि राखी ने कितने रुपये में खरीदा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 60,000 रुपये का वो टीवी खरीदा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और राखी ने सुजीता को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, आप लोग 10% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 110/100 में बेचा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है।
बात है, अगर मैं इसको अब सोल्व करूँगा तो सीधा अगर टीवी का आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब लोग बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं आप इसको काटूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 × 6 66,000 वाला आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक घनाभ की भुजा जो दे रखी है वो 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन इतना है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के मध्य का अंतर बताना है। देखो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि आयतन क्या होता है घन का, आप बोलोगे L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इन सबका इंटू कितना आएगा? आप बोलोगे 4 तो 12, 12 अपने 60। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स का क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि तीन राशि है, तीनों गुणनफल करूंगा तो तीनों को जो कट रहा होगा रेशियो एक्स में कट रहा होगा, और एक्स की वैल्यू सेम है सबके अंदर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बराबर में कितना रखा है? आप बोलोगे 480 रखा है। अगर काटूंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 × 48 होते हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग 2 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 2 आई है तो आपसे बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करो। सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है? आप लोग यहाँ पर 5 दिख रही है। 5 इंटू 2 10 होता है, और सबसे छोटी भुजा 3 है। 3 इंटू 2 कितना होता है? आप लोग 6 होता है। 10 में 6 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी? 4 बचेगी, जो कि ऑप्शन डी में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर अच्छा खासा कंटेंट हमारे द्वारा डाला जा रहा है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं दिखे तो उनको देख लेना। आपको 1 से 1.5 घंटे की सारी जो वीडियोस है वो आपको मिलेंगी, ताकि आपके अच्छे से अच्छे रिवीजन हो सके एंड दूसरा आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि विक्रेता ने किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वे अब 42% छूट देता है तो उसको हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखो मान लो कि आप एक विक्रय मूल्य, यानी कि अगर मान लो कि आप एक रिटेलर हो, ठीक है, आप जो किसी वस्तु का जैसे आपके घर में पड़ी 100 रुपये की, आप लोग बिल्कुल सही बात है, उस पर आपने यहाँ पर 25% अधिक अंकित कर दिया, यानी कितने रुपये उस पे MRP लिख दिया? आप लोग 125 रुपये आपने उस पर MRP लिख दी। उसके बाद में आपने दे दिया उस पर 42% ऑफ, यानी छूट। यानी कि अब आपने माल कितने में बेचा होगा? आप लोग यहाँ पर उसके 58% में बेचा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो 100 से कितनी कम आ रही है वही हमें कैलकुलेट करनी है। देखो अगर मैं इसको काटूंगा तो देखो 25 चौके 100 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 से और काट लो, ये 2 बार कटेगा, 29 बार कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा? आप लोग 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45, यानी कि 145 हो जाएगा। 145 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी? 72.5 बचेगी, नहीं बचेगी? आप लोग बिल्कुल से बचेगी। यानी कि फाइनली आपने 100 रुपये का जो आपने घर में चीज़ खरीदी थी उसको बेच दिया 72.5 रुपये में, यानी कितने परसेंट का लॉस है? आप लोग 27.5% का लॉस है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर हुई चीज़ें? आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है ना वो सिंप्लीफिकेशन का पूछा आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके हर शिफ्ट के अंदर सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आपके सिलेक्शन के अंदर। तो आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से बनाएं, दोस्तों आप इसको जरूर सॉल्व करें। देखो वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बतानी है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 36 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 18 बचेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। प्लस वाई लिखा हुआ है, वाई लिख दो। यहाँ पर इंटू 3 है तो 3 वाई हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। माइनस का 22 बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 22 को अगर 8 के पास भेजूंगा तो बन जाएगा 30। 30 में से अगर 18 घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी कितनी? आप लोग 12 बराबर में क्या बचेगा? 3y बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास? अल्टीमेटली आप बोलोगे 4 आई, जो कि ऑप्शन सी में सेटिस्फाई हो रहा है। पर अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना की जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 512 रुपये है, तो उधार ली गई धनराशि कितना है? दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। आपको एक फॉर्मूला लगाना, कौन सा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आप बोलोगे अंतर बराबर होता है मूलधन पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा क्या होता है? आप बोलोगे 100, और इसका आ जाता है होल स्क्वायर। कब? जब 2 साल का हो। 3 साल का होगा तो क्या करेंगे हम? इतना तो आएगा फॉर्मूला, प्लस का क्या जोड़ देंगे हम यहाँ पर? आर प्लस का 3/100, ये हम जोड़ देते हैं उसके अंदर। सॉरी, थोड़ा सा मैं गलती दिया है। यहाँ पर आता है 3+r/100। तब आपके यहाँ पर 3 साल का अगर आपको अंतर दे रखा हो ना, तब आप प्रिंसिपल इस प्रकार से निकालोगे। बस इतना सा फर्क है, बाकी आपका आंसर और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है? देखो 512 मैंने लिख दिया, पी लिख दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर 8% है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 8%, तो 8% है, आप लिख दो। बस इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 512 की जगह 512 रख दो, पी की जगह पी रख दो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, बटे में क्या आता है? आप बोलोगे 1 2 3 4, 64 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। 8 इंटू 10,000 यानी कि 80,000 आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, विद इन सेकंड आ गया ना आंसर। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 121 और 169 के बीच का माध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? देखो मीन इसका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं क्या ले लेना है? आपको अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट की जगह अंडर रूट 121 जगह 121 और 169 की जगह 169।
सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, 11 इंटू 13 इनका कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। इनके ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जॉन और तन्वी की जो आयु है उनका अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात अगर इतना हो जाता है तो उनके बीच की आयु का अंतर कितना हुआ। देखो, साफ सुथरी सी बहुत सीधी सी बात है। आपसे बोला जा रहा है कि उनकी जो आयु का अनुपात है, अंतर पूछ रहा है, साफ सी बात तो ये है ना, अंतर पूछ रहा है तो अंतर इनके बीच का कितना रेशो आएगा। आप बोलोगे 8 रेशो, यहाँ पर कितना आएगा 15, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो आपके दो ऑप्शन तोड़ गए, यानी कि ये दो ऑप्शन में से कोई सा एक आंसर है। अगर हमें कोई भी एक ऑप्शन दिया हुआ होता है ना, तो हम उसको बिना पूरा सॉल्व करे हम आंसर लगा सकते थे। चूंकि अब आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। देखो, वर्तमान रेशो कितना दे रखा है, 8:15। ठीक है, उनकी 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:18। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इनके बीच का अंतर कितना है रेशो का, आप बोलोगे 7 है, यहाँ पर कितना है 7 है, यानी कि रेशो बराबर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 15 और 18 के बीच में कितने रेशो का अंतर है, आप बोलोगे 3 रेशो का अंतर है। 3 की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। तो आपसे बोला जा रहा है कि उनके आयु के बीच का अंतर कितना होगा। देखो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो इन दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 7 यूनिट का। कितने यूनिट का, आप बोलोगे 7 यूनिट का है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 7 × 3 यानी कि 21 आएगी। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 68,000 है, इसमें पहले वर्ष का 5% की दर से वृद्धि होती है, अगले 2 वर्ष में 10% की दर से यहाँ पर कमी होती है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखो, साफ सा क्वेश्चन है। 68,000 रुपये जो आपका यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या है, उसमें सबसे पहले साल होगी 5% की दर से वृद्धि, यानी कि 105/100, और दूसरे 2 साल में होगी 10% की कमी, यानी कि 90/100 इंटू 90/100। आप लोग बिल्कुल सही बात है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 1 2 खत्म हो जाएगा और 1 जीरो आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी कि बट्टे में बचा हुआ है 10। देखो, साफ सी बात। अब यहाँ पर ये बोलती है कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पे भी 9 है, यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन के अंदर बात करें, 6 और 2 8, 8 और 16, 16 2 कितना होता है, आप लोग 18 होते हैं, 18 3 21 होता है। 9 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। बात करें सेकंड ऑप्शन की, 7 5 12, 12 8 कितने होता है, 20 20 और 7 27, इनकी वाला आंसर हो सकता है। आगे बात करें तो 8 6 14, 14 और 5 कितने होता है, आप बोलोगे 14 5 19 होता है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन के अंदर बात करें तो 6 5 11, 11 और 12 कितने होते हैं, 23 होता है, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बच गया आपका ऑप्शन बी, यही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि दो अलग अलग रोड ट्रैफिक लाइट है जो कि 54 सेकंड 76 सेकंड में क्या कर सकती है, एक साथ बदलती है। यदि वे 10-15 पे एक साथ बदली थी तो अगले बार वे कितनी समय पर एक साथ फिर बदलेंगे। देखो, 54 सेकंड और आपका है 76 सेकंड, इन दोनों का लेना है आपको एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम, है ना। यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, 54 और 76। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 54 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, आप बोलोगे 9 6 54 होते हैं। 76 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, 3 का मल्टीपल तो ये होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में 2 का तो है ही है ना। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 38 बचेगा। 38 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 19 बचेगा, यहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा देखो। ठीक है, उसके बाद में 9 × 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो देखो, 3 और 3, 3 का क्यूब तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 4 19 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो आएगा सेकंड के अंदर। ठीक है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो मिनट के अंदर तक भी आ रहा है, तो हम जो है इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 का कर देंगे भाग। ठीक है, जैसे 60 का मैं भाग दूंगा तो यहाँ पर बन गया 4, 4 से इसको काटूंगा, ये 15 बार कटेगा। यहाँ पर बचा हुआ है 3 का क्यूब, यानी कि 3 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5। यानी कि कितना बचेगा, आप बोलोगे 9 × 19, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 171 हो जाएगा। बट्टे में क्या है, 5 है। ठीक है, जैसे मैं इसको भाग दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 5 से ये 15 होता है, 2 1 बचेगा, 5 के 20, यानी कि 34 सेकंड। उसके अंदर में यहाँ पर कितना बचेगा, 1/5। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 1/5 जो है वो आपका किसके अंदर है, आप बोलोगे सेकंड के अंदर है। फिर सॉरी, ये जो वैल्यू है वो किसके अंदर है, मिनट के अंदर है। इसको सेकंड के अंदर बनाने के लिए 60 से इंटू कर देता हूँ, इसको काटूंगा, बार बार कटेगा। यानी कि 34 मिनट 12 सेकंड बाद वो वापस एक दूसरे से साथ में एक साथ मिलकर क्या करेंगे, वो रंग बदलेंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 10-15 पर अगर वो यहाँ पर ब्लिंक हुई है तो अब इसके 34 सेकंड और 12 मिनट बाद, सॉरी 34 मिनट और 12 सेकंड बाद वापस बदलेंगे। यानी कि तो हो जाएगा 15 और 34 तो हो जाता है, आप लोग 49 हो जाते हैं। यानी कि 10 49 और 12 सेकंड पर क्या करेंगे, वो वापस ब्लिंक करेंगे एक साथ। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कक्षा में 80 विद्यार्थी है, लड़कियों का जो औसत वजन है वो 40 किलो है, लड़कों का औसत वजन 50 किलो है। यदि लड़कों की संख्या 50 है तो कक्षा में औसत वजन कितना होगा। देखो,
एक कक्षा में 30 विद्यार्थी 80 विद्यार्थी है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, लड़कियों का औसत वजन कितना है 40 है, लड़कियों का कितनी है 40 है। उसके बाद में यहाँ पर लड़कों का औसत वजन 50 है, लड़कों की संख्या 50 है। टोटल विद्यार्थी कितने थे 80 से, उसमें से 50 तो लड़कियाँ, तो बची कौन, आप बोलोगे 30 गर्ल्स बन गई। तो आप सबसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एवरेज वेट बताओ, कुछ नहीं करना, इन दोनों का यहाँ पर कर लो वेटेड एवरेज, रेशो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इन दोनों का एवरेज मान लो 45। ठीक है, कितना मान लो 45, ये 45 से कितना कम है, आप बोलोगे 5 कम है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। 5 इंटू 3 माइनस का 15 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, पचम 25, यानी कितना बचेगा प्लस का 25, यानी कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा, सॉरी प्लस का 10 बचेगा। प्लस के 10 में हमें भाग देना पड़ेगा कितने का, आप बोलोगे 5 और 3 8 का, कितना भाग देना पड़ेगा 8 का, यानी कितनी वैल्यू बचेगी 2.5 बचेगी क्या, सॉरी 1.25, कितनी वैल्यू बचेगी 1.25 बचेगी। इस 1.25 को जोड़ दो 45 के अंदर, यानी कितनी वैल्यू बचेगी 40.25, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 10%, 30% और 25% की क्रमिक छूटें अगर दी जाती है तो कितने एकल छूट के बराबर होगी, यानी कि क्या पूछ रहा है, सक्सेस से पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, देखो 10 और 30 का सक्सेस से निकालोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 30 प्लस 10 माइनस का 30 इंटू 10/100। ठीक है, यानी कितनी वैल्यू बचेगी 10 और 30 40, 40 माइनस 30 37, 37 प्लस का 25। 25 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जो छूट दे रखी है वो 25 की दे रखी है। माइनस का कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 37 इंटू 25/100 आ जाएगा। साफ बात है, 37 और 25 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7 5 12, उसके अंदर 6 62, माइनस का कितना बचेगा 25 7 175। ठीक है, यहाँ कितनी हंस लगी 17 25 75 75 17 कितना होता है, आप लोग 7 और 5 12, उसके अंदर बचेगा 92, बट्टे में 100 है, यानी कि 9.25, कितना बचेगा 9.25 बचेगा। यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 62 में से अगर मैं 9 घटाता, ठीक है, तो मेरे पास बचता 53, है ना। अभी हमें 0.25 और घटाने हैं, इनकी वैल्यू बचेगी 52.75 की अप्रॉक्स। अब 52.75 का अप्रॉक्स आपको जो आंसर दे रखा है वो 53 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर निम्नतम पूर्णांक अंक ही पूछ रहा था इन्हें, यानी कि नियरेस्ट होल नंबर पूछ रहा था। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वापस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपसे यहाँ पर इस प्रकार से वैल्यू दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ को, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 6 चौके 24 होता है, प्लस यहाँ पर भाग देंगे तो 4 बचेगा, 4 इंटू 6 24, माइनस कितना बचेगा 20 बचेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 4 4 और 24 यानी कि 28, कितना आ जाएगा 28 बच जाएगा। बाहर क्या है, आप लोग इंटू में 3 है, प्लस का यहाँ पर 6 और 45 है, और यहाँ पर है माइनस का। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर बचेगा 15, है ना। 28 में से 15 घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी माइनस का 13। कितनी वैल्यू बचेगी, देखो 3 कॉमन लूँगा, यहाँ पर बचेगा 15 माइनस का 28। ठीक है, प्लस का 6। ठीक है, उसके अंदर कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ पर बचेगा माइनस का 13, है ना। माइनस का 13 इंटू 3 यानी कि माइनस का 39, प्लस का क्या लिखा हुआ है 6, यानी कितनी वैल्यू बचेगी माइनस का 33, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो वापस आपसे यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, और आपसे अब बोला जा रहा है कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की जो संख्या है वो क्रम से 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात अगर इतना है तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के मध्य का अंतर कितना है। देखो कक्षा 9 है, 9th लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और एक कक्षा 10th है ना। पहली कक्षा के अंदर कितना छात्र है, आप बोलोगे 42 है। टोटल रेशो कितना रखा, आप बोलोगे 9:5, 9:5 मतलब कि 14। ठीक है, 14 यूनिट की वैल्यू 42 रखी, 1 यूनिट की वैल्यू है कि 3, यानी कि पहली ग्रुप के अंदर टोटल यहाँ पर गर्ल्स है ना, सॉरी बॉयज़ है पहला आपका रेशो, दूसरा गर्ल्स है। इसका रेशो कितना आएगा, आप बोलोगे 27, और यहाँ पर बचेगा 15। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 8 7 15, 15 की वैल्यू दे रखी है 45, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3, यानी कि यहाँ पर ही 24 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, आप लोग इस हाथी के 21 आएगा। आपसे पर बोला जा रहा है कि कुल लड़कियों की संख्या और कुल लड़कों की संख्या के बीच अंतर कितना है। इन दोनों जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, 7 4 11, यहाँ पर बचेगा 51, यहाँ पर बचेगा 37, सॉरी 36, 51 माइनस का 36, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 15 बचेगी। यही हमारा आंसर था, ये पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी डी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 112 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमा वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है, और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन का वक्र प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन कितना होता है। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई रख दो, आर की वैल्यू पाई की जगह वैल्यू रख दो 22/7। आर का स्क्वायर वैल्यू हमें पता है 35 इंटू हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ऐसे मान देते हैं। बराबर में क्या आएगा, आप लोग यहाँ पर आयताकार जो ब्लॉक है इसका आयतन, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर बचेगा 22 दूनी 44 होता है, 2 बार कटेगा, 7 5 35 होता है 35। ठीक है,
5 से इसको काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 14 बार कटेगा। यानी कि तो दोस्तों यहाँ पर हाइट की वैल्यू कितनी बचेगी, हाइट बराबर होगा 14 इंटू 2 यानी कि 28। अब लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, अब लोग हाइट की वैल्यू आ गई 28। तो आपसे बोला जा रहा है कि बेलन का वक्र प्रक्षेत्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया याद करो। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला करना है 2πr/h। तो 2 गुणा 22/7 की जगह 22/7, आर की वैल्यू 35 है और एच की वैल्यू कितनी है 28 है। ठीक है, इसको काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 10 इंटू 22 220 इंटू क्या करना है 28 करना है। 28 दूना 56 होता है तो 6 आएगा। 5 ऐसे लगेगी, 28 दूना 56, 56 और 5 कितना होता है 61, यानी कि 6160 करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर गलत दे रखा है ऑप्शन सी, ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल है। उसने कुल स्कोर में से कितने परसेंट रन विकेटों के द्वारा दौड़कर बनाए। देखो यहाँ पर 6 चौके यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 24 रन और 10 छक्के यानी कि 60 रन। यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, 84 रन हो गए। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 84 रन उसने बनाए यहाँ पर बिना रन अप के। आपसे अब बोला जा रहा है कि 124 टोटल रन बने, तो उसमें से कितने रन बनाए उसने यहाँ पर बिना दौड़कर। आप बोलोगे यहाँ पर 40 रन बनाए। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कितने में से, आप बोलोगे यहाँ पर 120 में से, 124 में से इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, काटेंगे 10 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बार कटेगा, 1 बार कटेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1000/31 आएगा। कितना आ जाएगा 1000/31। अब मैं इसको भागने दूंगा। ठीक है, मैं अब ऑप्शन से एलिमिनेट करूँगा। देखो अगर मैं पहले यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, यूनिट डिजिट के हिसाब से 8 और 1, 8 इंटू 1 8, 8 + 9 17, 7 बन रहा है जो कि आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारा 0 बन रहा है। यहाँ पर बात करें 5, 5 और 3 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 एकम 4, 4 और 3 7 नहीं बन सकता। 3 2 एकम 2, 2 और 8 10, ये वाला आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है किलोमीटर/आवर के अंदर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर बचेगी 7 और 2 9, 960 बचेगी। ठीक है, 960 बटे में कितना आ जाएगा, आप लोग की ट्रेन की स्पीड आ रही है 48 सेकंड में। ये जो आंसर आया वो मीटर/सेकंड के अंदर आया, हमें चाहिए किलोमीटर/आवर के अंदर। कितने से इंटू करेंगे, 18/5 से इंटू करेंगे, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, देखो यहाँ पर काट लो 5 से, ये कटेगा 2 बार। ठीक है, 18 दूनी 36। ठीक है, 2 से काट सकते हो 24 बार कटेगा, यहाँ पर ही कटेगा कितनी बार 6, 3 बार, यहाँ पर बचेगा 4 बार, यहाँ पर बचेगा 24 बार। 24 इंटू 3 72, आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, अगले पे चलता है। कुर्सी का जो अंकित मूल्य है उस पर 10% छूट के बाद में कुर्सी की जो है वो 720 रुपये में बेची जाती है। यदि कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 640 रुपये है, तो यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसको लाभ परसेंट कितना होगा। देखो यहाँ पर 640 रुपये उसने क्या किया है, यहाँ पर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, 10% छूट के बाद में 720 रुपये में बेचा है, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी अपने आप में, आप लोग 90% की वैल्यू है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, आप लोग यहाँ पर 9 8 9 72, यानी कि 800 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, कितना रुपया उसका यहाँ पर अंकित मिलता है, 800 रुपये था। 800 रुपये माल बेच रहे हो 660 640 रुपये का, यानी कितने का यहाँ पर आपको प्रॉफिट, आप बोलोगे 160 का प्रॉफिट है, कितने पर, आप लोग 640 पर इंटू आएगा 100, यानी कितना वैल्यू बचेगी 4, यहाँ पर बचेगा 25, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी होगा वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर अपकमिंग जो एसएससी जीडी की जो शिफ्ट्स हैं उनके अंदर पूछा जा सकते हैं। एंड दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों आपका आज के इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। एंड दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली जो आपकी शिफ्ट जो जिनका एग्जाम हो चुका है उनका भी हमने एनालिसिस करवाया है, इनकी उनकी सारी शिफ्टों का सोल्यूशन बताया है, विद पीडीएफ बताया है। ठीक है, तो आप जो उन वीडियोस को जरूर देखें। दोस्तों आपको 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर क्या देखा हमने, जितनी भी अब तक की आपकी शिफ्ट हुई है उनका मैंने आपको यहाँ पर सेट वाइज सोल्यूशन कराया, तो उनकी एक ही सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसके अंदर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछा रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के अंदर भी पूछा गया वो वाले आंसर बताया मैंने, तो आप उनको जरूर चेक करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलता है नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, तो ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।